ये सामने देखिए, ये वही बाबा साहब हैं, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता। और ये नारियाँ जो हाथ में ली हुई है झंडा भाकपा माले का, इनका भी मुक्तिदाता वही है बाबा साहब। मैं तो जुगों जुगों से मंदिर में ही कैद रही हैं। तो ये दरअसल मनुवादियों का यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से वंचित कर दे, रोजगार से वंचित करे, सत्ता से बेदखल कर दे और मंदिर के तरफ कैद करे। तो आज की महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, मनुवाद को समझ रही हैं धीरे धीरे। और वो जब समझना शुरू की हैं तो जानती हैं कि हमारा हक, अधिकार, आज़ादी मिलेगा तो बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान से मिलेगा। और इसलिए अब जो है कि ये लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव के मद्देनज़र ये धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बोला करके लाया, क्योंकि वो तमाम कार्यों में जो 2014 में उन्होंने वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, 15 लाख वापस लाएंगे, गरीबों को रोजगार दे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा सामान देंगे। तो ये तमाम चीज़ों से भी फल है को दिए ना, वहाँ पर लाखों महिला पहुँची, पर्चा खोलवाई। तो पूरी तो बात तो सुनिए। आप लोग भी लगता है कि मोदी जी का तरफदारी करते हैं, तो थोड़ा बात भी सुना करिए। क्योंकि जिस तरीक़ा से महिलाओं को धर्म में जकड़ करके रखा गया है, यही बताया जा रहा है कि धर्म के रास्ते ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, जो आज पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़ रही हैं वो सब कुछ समझ रही हैं, और वो समझ रही हैं तो विरोध भी कर रही हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री आए और दूसरे तरफ महिलाएं विरोध कर रही हैं। अगर इतने धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी थे तो दिल्ली पर हमारी लड़कियाँ बहादुर जो देश के लिए मेडल लाने वाली हैं, और उनके साथ फोटो जा कर के मोदी जी खिंचाते हैं, अमित शाह जी खिंचाते हैं, वहाँ एक दिन क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री गए? उनको तो वहाँ जाना चाहिए, उन बेटियों के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, तब तो वहाँ नहीं गए। और वो बिहार में क्यों आए भाई? यहाँ जान रहे हैं कि विपक्ष का सरकार है और इसलिए उनका वोट पर नज़र है। और ये अब उनका मुद्दा जो है तमाम फेल कर गया, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, सामान, ये स्वास्थ्य, सब फेल कर गया। अब वो मूर्ति तोड़ करके दरअसल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद गाय गोबर करके वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि होने वाला नहीं है। अब जो महिलाओं का बात कर रहे हैं, क्योंकि कई प्रोग्राम एकाएक होता है और हम लोग उतना महिलाओं के बीच में जा नहीं पाए। लगन का दिन है, सब लोग व्यस्त हैं, नहीं तो ऐसा बात नहीं है कि महिलाएं नहीं समझ रही हैं। जब महिलाएं समझने लगेंगी तो इनके ये जो मंदिर है ना, तो सबसे पहले मंदिर को तोड़ देगी। वो जानती हैं कि बहुत प्रयास करके, बहुत कुर्बानी, बहुत संघर्ष करके हम मंदिर से बाहर निकले हैं, और फिर ये क्यों हमको मंदिर में कैद कर देना चाहते हैं? वही मंदिर और देवी दुर्गा के नाम पर लड्डू दिखाइए, महिलाओं के नाम पर, और खूब घटकिए। मंदिर की बात बोले, जीतनराम मांझी गए थे मंदिर में, तो उसके बाद उस मंदिर को धुलवाया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जब वो गद्दी से हटे थे तो वहाँ भी गंगा जल से धुलवाया गया। तो फिर क्या है? तो मुख्यमंत्री के बात कर रहे हैं, जीतनराम मांझी जी के बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं रामनाथ कोविंद जी भी गए थे तो यही हाल हुआ था। तो ये तो सच्चाई है और ये सच्चाई से लोग भाग रहे हैं। और आज का जो सोशल मीडिया कुछ दिखा रहा है सच्चाई, बाकी तमाम चैनल जो हैं अंबानी अडानी का गुलाम हो चुका है, मोदी का गुलाम हो चुका है, और वो सच दिखाता ही नहीं है और झूठ का प्रचार कर रहा है। शिव चर्चा के जरिए आज भी लोग चाह रहे हैं कि गांव-गांव की महिलाएं ये अंधविश्वास में जकड़ी रहे, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं है इसके। नहीं तो पहले कहाँ शिव चर्चा होता था? शिव चर्चा क्या है? ये शिव चर्चा आरएसएस का शाखा है, संगठन है, आरएसएस का शाखा, बिल्कुल संगठन है। और वो इसी के जरिए घर घर में जा कर के चाहता है कि ये आधी आबादी है महिलाएं जिस दिन राजनीति को समझ जाएगी उस दिन आरएसएस को निकाल करके गंगा में दफन कर देगी। और इसलिए ये चाह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को जकड़ा करके रखे, और यही इनका एजेंडा है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा कलश उठा करके जाती हैं, हाँ, शिवरात्रि में जाती हैं। वही आपको कहें तो कि महिला होकर एक महिला का विरोध या मंदिर का विरोध? महिला का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को हमारे समाज में वही सिखाया गया है बचपन से ही कि आपको भगवान ही सारा दुख दूर कर देंगे।
पिता शादी करते हैं, ढंग से लड़का घर भर नहीं खोजते हैं और उनके लड़कियों के साथ शोषण होता है तो भगवान पर की कर्म का दोष है। तो इस तरह से महिलाओं पर खास करके जो रूढ़िवादी व्यवस्था बना हुआ है, आज देखिए पढ़ी लिखी लड़कियां तोड़ रही हैं। और जस जस शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, शिक्षा आगे चलेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही सपना कि शिक्षित बनो, एकजुट हो और संघर्ष करो। तो आज देख रहे हैं कि एक तरफ ये कलश ढोल रही है महिलाएं, लेकिन दूसरे तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर या शाहीन बाग जैसे आंदोलन आपने देखा होगा कि महिलाओं के बदौलत ही चल रहा था। किसान आंदोलन देख लीजिए, तो ये सब हैं और महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। जिस दिन महिलाएं अब जान चुकी है कि संविधान में हमको जगह मिला जब तक ये आंख बंद की है तब तक इनका चक्का चल रहा है। जिस दिन आंखें खोल देगी, क्योंकि तीसरा नेत्र ये कह करके भ्रमित करते हैं, तीसरा नेत्र हर लोग का है, वो तीसरा नेत्र ये है। जिस दिन इनका ये चलेगा उस दिन इनका चक्का जाम हो जाएगा। अच्छा, बाबा साहब का आज मूर्ति तोड़ दिया गया है। बाबा साहब को संविधान में महिलाएं जो है, महिलाओं को संविधान में जगह मिला है, तो क्या आप लोग आज़ादी महसूस करती हैं संविधान आने के बाद या मनुस्मृति था पहले? जी, हम ये जो है आज़ादी, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुत बढ़िया कानून दिए थे और उसी कानून में थोड़ा सा अधिकार था कि महिलाएं अधिकार के बात कर सके। और ये मोदी जी के आने के बाद पूरी तरीका से उस कानून पर ही बार हो रहा है ताकि इस कानून को तोड़ ममोड़ करके ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आज महिलाएं जो सड़क से लेकर सरहद तक निकल रही हैं और वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं, राष्ट्रपति भी बन गई। बिल्कुल, और राष्ट्रपति क्या कहें, बड़े दुख के बात है कि हमारी महिला राष्ट्रपति हैं और बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। क्योंकि अगर वो चाहती तो प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकती थी कि ये बेटियां क्यों बैठी हैं, लेकिन वो महिला होते हुए तो दरअसल राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठ करके वो मोदी जी के अंदर में मोदी जी के गुलाम बन गई हैं। गुलाम बन गई, बिल्कुल गुलाम बन गई हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये मोदी का गुलाम नहीं, ये महिलाएं अपने हक अधिकार के तरह जागृत होकर के आज़ाद, कहीं भी आज़ाद निर्णय ले सके, आज़ादी से कदम बढ़ा सके। हर काम में महिलाओं का योगदान है। आज हम देखते हैं कि जब आरक्षण आता है तो यही पितृसत्ता पुरुष लोग अपनी महिलाओं को घर से चुनाव में निकाल कर खड़ा कर देते हैं, लेकिन वही महिलाएं जब कहीं रैली, प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम में जाती हैं तो उन पर दबाव डाला जाता है, गालियां दी जाती हैं, नाना प्रकार के उनको घर में घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जहां उनका स्वार्थ है, फायदा है, वहां नई नई महिलाओं को रोड पर निकाल करके खड़ा कर देते हैं। जो महिला समाज के, राजनीति के बारे में जान नहीं पाती हैं और उन महिलाओं का बदनामी के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग का प्रयास है और एपोआ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है 31 सितंबर से 1 अक्टूबर, और इस दरमियान हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, महिलाओं के बीच में सदस्यता चलाएंगे। और ये जिस तरीका से मनुवादी व्यवस्था, हम बीजेपी नहीं, इसका मूल जड़ है आरएसएस जो है मनुवादी व्यवस्था है, और जब तक वो जानेगी नहीं तब तक आरएसएस को खात्मा नहीं हो पाएगा। इसलिए माधुरी गुप्ता, भाकपा माले, पटना जिला के हम महिला संगठन एपोआ के सचिव हैं और आज कमेटी के मेंबर। चलिए, तो आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।